नमस्कार। लंच विद महेश यूट्यूब चैनल को सुस्वागत। हम आज एक प्रैक्टिकल यूज़ केस देखते हैं। सो लेट्स अज्यूम मैं एक एंड्रॉयड डेवलपर हूँ। मेरा लैपटॉप बहुत स्लो है। एक एंड्रॉयड डेवलपर को एंड्रॉयड स्टूडियो इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो गूगल क्लाउड मुझे यह हेल्प कर सकते हैं क्या नहीं? सो वुड गूगल क्लाउड बी ऑफ यूज टू मी और नॉट इन दिस केस? आइए देखते हैं। ऑल राइट, अब हम गूगल क्लाउड कंसोल में हैं। सो नेविगेशन मेनू पे क्लिक कीजिए। सो कंप्यूट इंजन ऑप्शन होगा, सो इसमें क्लिक कीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूट इंजन एपीआई डिसेबल स्टेट में है। सो एनेबल करने के लिए एनेबल बटन को क्लिक कीजिए। ये 2 to 3 मिनट्स लेगा। सो बैकग्राउंड में ये कंप्यूट इंजन एपीआई एक नेटवर्क को प्रोविजन कर रहे हैं। सो एक वीपीसी क्रिएट हो गया। सो वीपीसी का नाम होगा डिफ़ॉल्ट वीपीसी। सो वीपीसी के बिना कंप्यूट इंजन क्रिएट हो नहीं सकता। सो कंप्यूट इंजन तो क्या? सो कंप्यूट इंजन is like more like a virtual machine और a virtual laptop. So हमारा पास फिजिकल लैपटॉप था, वो तो बहुत लो एंड था। सो हमको एक पावरफुल लैपटॉप चाहिए। सो इसीलिए गूगल क्लाउड आया। सो क्लिक ऑन क्रिएट इंस्टेंस। सो अब नाम तो दीजिए, सो एंड्रॉयड स्टूडियो और कोई नाम चलेगा या। सो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो रीजन है। सो मैं बैंगलोर में हूँ। सो बैंगलोर से मुंबई is going to be close. So because it's close, I'll get a faster response. So आप closeness check करना है. So if you're in Mumbai, if you try to create in London, वो तो ज़्यादा latency होगा. So your experience will be very slow. Okay, so the next part is powerful configuration. So हमारा पास बहुत पावरफुल कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। सो हाई मेमोरी N2 सीरीज 8 वर्चुअल मशीन 60 वर्चुअल वीसीपीयू 64 GB रैम, तो बहुत फास्ट होगा। सो सेलेक्टेड। द नेक्स्ट पार्ट इज उबुंटू। सो स्लाइड में भी मैंने बोला हम उबुंटू 22.10 वर्जन यूज़ करेंगे। सो चेंज दैट इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। सो change it to Ubuntu. So Ubuntu 22.10. बूट डिस्क फास्टर होना चाहिए। सो इसीलिए हम SSD डिस्क ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। सो बेटर फास्ट के लिए 100 GB लेट्स गिव इट। सो डन। हम the configuration is done. So हम तैयार हैं। so you can click on create button. but before that आप प्राइसिंग को देखा तो राइट साइड में। so just vCPU memory 8 vCPU 64 GB of RAM almost like $459. so हमारा पास ट्रायल है, गूगल क्लाउड का ट्रायल वर्जन है। सो उसमें $300 फ्री क्रेडिट मिलेंगे। सो यहाँ थोड़ा प्लानिंग चाहिए। सो यू हैव टू डिवाइड इट बाय 30, क्योंकि ये एक साल एक मंथ का प्राइस है। सो डिवाइडेड बाय 30, एक साल का प्राइस है। सो डिवाइडेड, यू विल गेट टू नो इट इज़ गोइंग टू बी बहुत चीप होगा। सो थोड़ा प्लानिंग चाहिए, दैट्स इट। So divided by 30, it is going to be 15. So further divided by 24, which is like 24 hours. So it's going to be like peanuts. So $1.2, roughly around 200 rupees is going to be the cost. So when you need it, you start it. When you don't need it, stop.
stop it, simple. So all good. So calculator close करिए. So create button पे create button, click on create button. So uh, yeah, the Google Cloud Compute Engine बहुत fast से provision होगा. So this is one of the coolest features. Very very fast, super fast. So let's wait for it. And ये Android Studio Linux virtual machine है. So usually Linux virtual machine को the way we connect it is using SSH, secure shell. So click on this button. It's going to take a couple of seconds for it to ट्रांसफ़र करने के लिए, SSH की को ट्रांसफ़र करने के लिए कपल ऑफ 2-3 मिनट लगेंगे. तो बाय द टाइम दिस कम्स अप मैं एक पुराना सा वीडियो किया था. सो ये वीडियो इज़ मोर लाइक अ रीमेक ऑफ दैट वीडियो. सो चार 4 वर्ष पहले मैंने एक वीडियो किया था. सो लाइक on Ubuntu. So almost like 44K views. So it's something like a similar version, an extended version, a remake kind of a stuff. So अब हम few Linux command चलना है. So all the Linux command मैं description में दूंगा. So every Linux command के बिगिनिंग में एक यूटिलिटी यूज़ कर रहा हूँ, टाइम. सो वो टाइम बोलेंगे कितना देर ये कमांड रन कर रहा है. सो लेट्स वेट फॉर इट. सो अब RDP कंपोनेंट इंस्टॉल कर रहा हूँ. $91 seconds it took. So let's go with the next component. ये lightweight Linux desktop experience के लिए. So XFCE. So ये तो 1 मिनट लेगा. Let's wait. Okay, it is installed. So अब snapd component install करना है. So ये specific, okay, restart service करना है, sorry, RDP restart करना है. So because we installed it. So अब snapd option को install करना है. So this is specifically for Ubuntu. So अब main picture. So Android Studio को install करना है. So मैं यहाँ क्लासिक ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ. सो इफ़ यू आर एंड्रॉयड स्टूडियो प्रो और एंड्रॉयड डेवलपर प्रो, सो आप तो बेटर वर्जन को इंस्टॉल करना ईज़िली होगा. सो क्लासिक वर्जन तो थोड़ा इजी था, सो इसलिए मैं उसको चूज़ किया. So done. So without Java, there is no Android. So let's install SDK Java development kit also. So अब ऑलमोस्ट इंस्टॉलेशन ख़त्म हो गया. सो एक लास्ट स्टेप है. वो स्टेप तो RDP के लिए. सो टू गेट द डेस्कटॉप एक्सपीरियंस हम रूट यूज़र को यूज़ करेंगे. सो रूट यूज़र का पासवर्ड बदलना है. सो the way we use to change it is, so type sudo -s. अब password command type. So root is the password. So अब ये विंडो को क्लोज करें. RDP to 34.93.169.34 external IP address मैं कनेक्शन में लगाया. So click on connect. So click on OK. अब root is the username, password भी root है. Click next. Boom, super fast. Bangalore to Mumbai. So now terminal को open करें. Android Studio, type Android Studio. Done. अब से
ये स्क्रीन तो आपको मालूम होगा. सो इफ़ यू आर एन एंड्रॉयड डेवलपर, सो क्लिक नेक्स्ट. बहुत इजी होगा. सो अब से ऑल स्टेप्स बहुत आसानी से कर सकते हैं. सो जस्ट फॉलो द स्क्रीन इंस्ट्रक्शन. सो एक्सेप्ट द लाइसेंस एग्रीमेंट. ये पार्ट में एक दूसरा वीडियो करूँगा. सो ये एक्सेलेरेटर परफॉर्मेंस इमुलेटर के लिए. सो नेक्स्ट वीक मैं करूँगा इस पे. सो जस्ट क्लिक ऑन फिनिश. तो अब फिनिश. व्हेन यू क्लिक ऑन फिनिश, आज अब थोड़ा इंस्टॉलेशन होगा. सो इन फ्यू मिनट्स आपको एंड्रॉयड स्टूडियो इज गोइंग टू बी अप एंड रनिंग. अब क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट कीजिए. सो अब से आपका एंड्रॉयड डेवलपमेंट शुरू होगा. सो यह गूगल हेल्प्ड अस. होप द वीडियो वाज हेल्पफुल. शुक्रिया.